पता है दोस्तों, जब मैं अपने आप के साथ होती हूँ यानी अकेली होती हूँ तो अक्सर एक प्रश्न मेरे दिमाग में घूमता रहता है। सुख क्या है? आखिर सुख किसमें है? मन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढता रहता है। बचपन में मोर पंख इकट्ठा करने, मिट्टी के घर बनाने आदि में जो आनंद आता था, उससे बाल अवस्था के पश्चात सुख क्यों नहीं मिलता? शायद इसका कारण है मन का परिपक्व हो जाना, सत्य का ज्ञान हो जाना कि ऐसी वस्तुओं का कोई वास्तव में मूल्य नहीं होता। इसी प्रकार युवावस्था में नौकरी, धन संचय करते करते और इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते जब मन थक कर निडाल हो जाता है, तब फिर अपने आप से पूछता है, सुख कहाँ है? सुख किसमें है? शायद सुख मन की एक अवस्था है दोस्तों। सुख किसी बाहरी आरोपण से उत्पन्न नहीं होता। सुख किसी संसाधन से उत्पन्न नहीं होता। यदि सुख बाह्य जगत की किसी वस्तु से उत्पन्न होता ना, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा अनुभव होना चाहिए। किसी को फुटबॉल खेलने में सुख मिल रहा है तो किसी को साइकिल चलाने में, किसी को गार्डनिंग करने में सुख मिल रहा है तो किसी को पेंटिंग करने में, किसी को ईमानदारी से कार्य करने में सुख मिल जाता है तो किसी को अथाह धन संचय करने में सुख मिलता है। वही संसार सबको एक जैसे ढांचे में डालकर सुख की परिभाषा गढ़ता है। अच्छा साथी, भरा पूरा परिवार, अपना घर, संतोषजनक पूंजी का संग्रह, आज्ञाकारी बच्चे, सुखी होने के कुछ नियम जैसे लगते हैं। सफलता के ये आम पैमाने आवश्यक नहीं है कि आपके लिए भी सुख के साधन हो या आपके लिए सुख का कारण हो। संभव है किसी वैरागी ने इन सब का त्याग बचपन में ही खिलौनों की भांति कर दिया हो, परंतु वह सुखी है। किसी सन्यासी को सारे बंधनों से मुक्ति में ही सुख मिलता है। बाहरी परिस्थितियों को अपने दुख का दोषी मानकर नियति को कोसना अपरिपक्व मस्तिष्क की निशानी है। किसी बालक की तरह जो जैसी परिस्थिति मिली उसमें रमे रहना, उसे स्वीकार लेना सुख की असली कुंजी है। यदि किसी एक वस्तु से सुख नहीं मिलता तो दूसरी राह भी हमें तलाशनी होगी। सबके लिए सुख के विकल्प अलग अलग होते हैं। यदि कोई रंग आपको नहीं भाता तो कमी रंग में नहीं, हमारी मन स्थिति में है। तो शायद सुख का संबंध हमारी मानसिक स्थिति से है, हमारे मन से है। जिस स्थिति से हमारा मन एकाकार हो जाता है, वही हमें सुख की प्राप्ति होती है, वही हमें सुख का अनुभव होता है। यानी कि हमें बाहरी आवरण की, बाहरी संसाधन की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना हम उसके पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं। शायद हमें काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। जैसे ही हम अपने मन को उज्जवल गगन की तरह साफ सुथरा स्वच्छ कर लेंगे, हमें हर उस चीज में सुख की अनुभूति होने लगेगी जो हमारे सामने है, जो हमारे पास है। कई बार तुलनात्मक नजरिया भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। किससे तुलना और कैसी तुलना? क्योंकि
ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सभी तो मध्य में है, क्योंकि आपसे नीचे भी कोई है और आपसे ऊपर भी कोई है। तो ये मध्य स्थिति अगर सबकी ही है तो किस बात का दुख, किस बात का अफसोस और किस बात की होड़। अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है और सुख का कारण भी समझ में आ रहा है कि हम किस वजह से सुखी हो सकते हैं और किस वजह से दुखी हो जाते हैं। जरूरत है सिर्फ अपने आप को समझने की और अपने आप को समझाने की। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। अगर आप चाहते हैं कोई और विषय जिस पे आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।